हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज 8.1 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को समझाने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन पर बार बार एक ही बात रिपीट करता हूँ। वैसे तो हर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होता है, हर क्वेश्चन पर कंसंट्रेशन बनाना होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन नहीं है। आप लोगों को केवल अंडरस्टैंड करना है, इसलिए इसको गौर से देखिए। दूसरी बात, ये वीडियो काफ़ी छोटी होगा, तो क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। ये बहुत सिंपल है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमको केवल ये बताना है कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो ट्रू है या फॉल्स है, और जस्टिफाई भी करना है कि ट्रू है तो क्यों ट्रू है और फॉल्स है तो क्यों फॉल्स। फर्स्ट है आपका कि द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। अब लिखते हैं। फर्स्ट पार्ट है द वैल्यू ऑफ 10a is always less than 1। हमें पूछ रहा है कि 10a की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है, ये सही है या गलत है। तो अभी फिलहाल जिस चैप्टर में हैं या चैप्टर के जिस पार्ट में हैं, उस पार्ट का जो क्राइटेरिया है उसी को फॉलो करना है। तो उस पार्ट के क्राइटेरिया के मुताबिक ये हम उस ट्रायंगल में होते हैं जो राइट ट्रायंगल होता है। और अब आप गौर इस यहाँ ये कीजिएगा कि हम ए बी सी कुछ भी ले लेते हैं। आपको समझा रहे हैं, लिखना नहीं है कुछ। इसमें सी हमारा राइट एंगल। अब अगर हम ए की बात करें, इसकी, इस एंगल की, तो इस एंगल के लिए आप लोग जानते हैं कि 10a का फॉर्मूला क्या होता है, P/B। क्लियर है। और इस हिसाब से देखा जाए तो a के लिए P होगा ये और B होगा ये। अगर ये A यहां नहीं रह करके यहां आ जाए और B उधर चला जाए तो क्या होगा, तो B बन जाएगा ये और P बन जाएगा ये। क्लियर, आप लोग के समझ में आ रहा है। इसका मतलब यहां पे 10a का दो ही ऑप्शन है, या तो B/P हो जाएगा या P/B हो जाएगा। अगर यहां रखे हैं तो हमारा इस हिसाब से। अब यहां हमें यह देखना है कि B और P की आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हो। B मान लीजिए अगर 10 हो जाए और P हमारा 7 हो जाए तो ये 7/10 होगा। जबकि अगर दूसरा जो ऑप्शन था उस हिसाब से 7/10 होगा। ये तो या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है ना। अगर ये 10 होगा और ये 7 होगा तो इस हिसाब से 10a क्या हो जाएगा, 7/10 हो जाएगा। लेकिन यही a अगर यहां आ जाता है तो उस स्थिति में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10/7 हो जाएगा। तो दो में से कोई एक होगा। अगर इसकी बात करें तो ये मोर देन 1 है, मोर देन 1 है, और ये हमारा लेस देन 1 है। तो
मोर देन भी हो सकता है और लेस देन भी हो सकता है 10a की वैल्यू, जबकि ये कह रहा है ऑलवेज लेस देन 1, हमेशा एक से कम होती है। तो ये हमारा यहाँ पे गलत है। मेरे ख्याल में ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो 10a लिखे या 10b लिखे, आना तो यही दोनों है, p और b आना है। और p और b अगर ही आना है तो अगर p बाय b होगा या b बाय p होगा। अगर p बड़ा है b छोटा है तो फिर मोर देन 1 हो गया, अगर p छोटा है b बड़ा है तो लेस देन 1 हो गया। तो मोर देन और लेस देन दोनों हो सकता है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट हमारा रॉन्ग है। ठीक है, ये क्लियर है। अब दूसरा पार्ट पे आते हैं। अब जो सेकेंड पार्ट है इसका, sec a इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। अब गौर कीजिए, अब sec a की बात करते हैं। चलिए हम इसी फिगर में, तो sec a क्या होता है? cos होता है b बाय एच, तो ये होगा h बाय बी। अब यहां भी a की दो पोजीशन हो सकती है, एक a यहां हो सकता है और एक ये भी हो सकता है। a के लिए दो पोजीशन हमारा बन रहा। अब अगर ये 10 है, ये 7 है, तो ये कुछ ना कुछ होगा, और जो भी होगा इस दोनों से बड़ा होगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये आता है 149, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट। ये 10 से भी ग्रेटर है और इससे भी ग्रेटर है। हाइपोटेनियस इज ग्रेटेस्ट साइड आउट ऑफ ऑल थ्री साइड्स। अब आप अगर इसको देखेंगे तो h बाय बी है, h का मतलब हो गया ये, और अगर ये है तो b हो गया ये 10। h बाय बी, h बाय बी के जगह h हमारा 12 है। h हमारा क्या है? 12 है, और b हमारा कितना है? 5 है। ये हमारा 5 है, इसको अभी जाने दीजिए। sec a की वैल्यू 12/5 हो सकता है, ये पता करना है। अब बताइए कि अगर ये 12 है और ये 5 है तो ये तो कुछ ना कुछ होगा, और कितना होगा ये आप लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आप सपोज कि ये 7 आ गया। ठीक है, ये 5 तो नहीं आएगा, ये श्योर है। 5 को छोड़ के और कुछ आ सकता है, 12 से छोटा बीच में 8 आ सकता है, 9 हो सकता है, 6 हो सकता है, कुछ भी आ सकता है। अब अगर हम a इसको नहीं लेट करके इसको लेट कर ले, यहां a आ जाए, तब तो sec a का फॉर्मूला 12/7 हो जाएगा। तो 12 sec a 12/5 वैल्यू
देखना है कि नहीं। ये हमारा क्वेश्चन। तो ये हो सकता है 12/5 भी हो सकता है फॉर सम वैल्यू ऑफ ए की कोई ना कोई ऐसा वैल्यू है जिसके लिए 5 आ जाएगा। तो ये हमारा राइट है। सेक ए की वैल्यू 12/5 राइट है। हालांकि ये चेंज भी हो सकता है, 12/7 भी हो सकता है, ये जो यहां जो वैल्यू आया वो भी ले सकता है, लेकिन ये भी लेगा। तो दूसरा भी ऑप्शन है पर ये राइट है। अगर ये कहता कि सम वैल्यू नहीं, ओनली वैल्यू ऑफ एंगल ए, तो गलत हो जाता। चलिए अब आते हैं थर्ड पे। यही देखना कि ये पॉसिबल वैल्यू है कि नहीं। थर्ड है आपका cos A इज एब्रिविएशन। cos A किसका एब्रिविएशन है? एब्रिविएशन का मतलब शॉर्ट फॉर्म। cos A किसका शॉर्ट फॉर्म है? तो cos A शॉर्ट फॉर्म होता है कोसाइन वर्ड से cos लिया गया है, इसीलिए cos A कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म होता है। जबकि यहां लिख रखा है कि कोसेकेंट। तो कोसेक भी एक वर्ड होता है जो कोसेकेंट से लिया गया, बट हमको पूछ रहा है cos A इससे लिया गया है, तो ये क्या है? रॉन्ग है। थर्ड हमारा क्या है? रॉन्ग है। लिख देंगे, इसमें तो लिखेंगे कि sec A इक्वल्स टू 12/5 इज पॉसिबल वैल्यू फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। रीजन ये हो गया। इसका रीजन आप समझ ही गए। द वैल्यू ऑफ 10A इज या मे बी मोर देन 1 और लेस देन 1, बोथ हो गया, इसलिए ये गलत है। थर्ड आपका बता दिया कि cos A जो है कोसाइन टर्म से लिया गया है, तो इसलिए ये cos A इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोसाइन या वर्ड कोसाइन। फोर्थ, अब फोर्थ में है कि cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। cot A जो है ये कह रहा है कि cot मल्टीप्लाई A का प्रोडक्ट है। तो cot कोई वर्ड नहीं होता, ये इनकम्प्लीट है। तब तक इनकम्प्लीट है जब तक कि इसमें एंगल ना लग जाए। जब एंगल लग जाता है ABCD कुछ भी, तब वो कंप्लीट होता है। तो cot A अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड है, A इसका कोई पार्ट नहीं है, इसलिए cot इंटू A नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात, मान लीजिए हम कि cot A के जगह 30 लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? cot इंटू 30। ये 30 क्या है? 30 तो डिग्री है। 30 तो डिग्री है। डिग्री को आप cot से कैसे मल्टीप्लाई करोगे? डिग्री को तो आप डिग्री से ही मल्टीप्लाई कर सकते हो या नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो cot 30 का अपना एक स्पेशल वैल्यू होता है, तो ये मल्टीप्लाई इसके बीच में
नहीं होता है, ना ही प्लस माइनस होता है। ये समझिए कि आप साइन एक्स लिखते हैं तो एक्स के बिना साइन की क्या वैल्यू है? नथिंग, कुछ नहीं। साइन एक्स एक कंप्लीट वर्ड है। चलिए, तो ये फोर्थ हो गया। अब बात करते हैं फिफ्थ की। साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3। साइन थीटा होता है p/h। अब गौर कीजिए, p/h, यहां p की वैल्यू 4 हो गया और h की वैल्यू 3 हो गया। ये तो पूरे गलत है। क्यों गलत है? कि p कभी h से बड़ा हो ही नहीं सकता। h तो सबसे बड़ा होता है। p will never be greater than h. p will never be greater than h. So this statement is false. यहाँ h हमारा 3 हो गया और p हमारा 4 हो गया। ये गलत है। इसलिए h लॉन्गेस्ट साइड होता है ट्रायंगल का, और इसको आप शॉर्ट कर इससे छोटा बना दिए, इसलिए ये रॉन्ग है। तो अब आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके साथ ही क्लास ओवर करते हैं। थैंक्स टू ऑल।